स्वाध्यायवेलायां कायोत्सर्गं करोमि। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः मुनिवृपाशतीर्थ्या सरस्वती हरितनो दुरितम् अज्ञानतिम्रान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयाः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश बिंध्वंसकं श्रेयसां परवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीव मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री परमात्म प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री योगीन्दुदेवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतितृदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्त भासियत्थं गणहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहोभयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति काउशुगो कौतुसालुच्यम् अंगो अंग पैणय पावडय पर्यमी सुत्परमाणि योग पुब्गय चूलिया चेव सुतथै धम्म काह्यम शनिच्च कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुखको कमको बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। आपराणिक श्री स्वाध्याय वेलायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समेतं श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्रे पंचमे आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरीशया वंदे गुरुभक्ति संयमेणया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकमं जम्मण मरणं न पावेन्ति
ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रवरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः। गुरुभः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आर्यवत्ति कौशुको कौतुस्सालुच्यं सम्मनान सम्मदंसन संचरिजुत्ताणं पंचव्याचारणम् आयर्याणम् आयारादिसुदनानोपदेशाणम् उपध्यायाणं त्रियणगुणपरदणं शब्दसाहुणं शनिच्यकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःखखो कम्मखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम जे जाया झाण गिए कम्म कलंक डहेवि निच्च निरंजन नानमय ते परमपणवेवि ते परमपणवेवि। दोहा सूत्र नंबर 36। दुख भी सुख सहंतु जिया नान्यो झान नीलीनो कम्मह निज्जर हो हेउ तो बुच्चै संग विहीनो। दुखम अपि सुखम अपि सहमाना जीव ज्ञानी ध्यान निलीनः कर्मणः निर्जरा हेतुः तपः उच्यते संग विहीनः। जीव हे जीव ज्ञानी ध्यान निलीनः जो आत्म ध्यान में लीन है। दुखम सुखम अपि दुख और सुख को सहमाना समभावों से सहता हुआ अभेद नय से कर्मणो निर्जरा हेतु वो कर्मों की निर्जरा का कारण है ऐसा भगवान ने उच्यते कहा है। और संग विहीन तपः और जो परिग्रह से रहित तप है परिग्रह से रहित पर द्रव्य की इच्छा के निरोध रूप जो तप है वह भी तपरूप होता है। वह ज्ञानी तपरूप भी होता है। क्या कह रहे? जब वह श्रमण मुनि महाराज आत्म ध्यान में तल्लीन होते हैं उस समय सुख और दुख को समभावों से सहते हैं। दुखों को सहना फिर भी सरल है लेकिन सुख को भी सहना एक विशेष बात कही जा रही है। दुख को तो सहन करना पड़ता है लेकिन सुख को भी सहन करना पड़ता है। सुख और दुख दोनों में साम्य भाव को धारण करते हैं। वह श्रमण महाराज चाहे सुख हो चाहे दुख हो चाहे वन हो या भवन हो मिट्टी हो या सोना हो सभी परिस्थितियों में अपने परिणामों को एक जैसा साम्य भाव में रखते हैं। दुख को सहन करना फिर भी सरल है लेकिन सुख को सहन करना किसी ने प्रशंसा की और प्रशंसा सुनने के बाद भी मन में जरा भी प्रसन्नता नहीं होना
किसी ने निंदा की, निंदा के वचनों को सुन करके भी मन में जरा भी खेद खिन्नता नहीं होना, और प्रसन्नता के वचन सुन करके मन में जरा भी आह्लाद या प्रसन्नता नहीं होना। इसका नाम है समभाव, साम्य भाव, समता भाव, समत्व भाव। और ये श्रवण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी ने एक स्थान पर प्रवचन सार ग्रंथ की जो गाथा है उनका अनुवाद करते हुए लिखा है, मासोपवास करना बनवास जाना, आतापनादि तपना तन को सुखाना, सिद्धांत का पठन पाठन मौनवाना, ये व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्य पाना। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। मासोपवास करना, एक एक महीने के उपवास करना, वनवास जाना और वन में रह करके तपस्या करना, आतापनादि तपना, आतापन योग धारण करना, गर्मी के समय पहाड़ के ऊपर जा कर के और जिधर सूर्य रहता उसी तरफ मुख करके बैठना, ये आतापन कहलाता। आतापन योग धारण करना। सर्दी के समय नदी के तट पर, समुद्र के किनारे पर जा कर के तपस्या करना, और वर्षा के समय पेड़ के नीचे रह करके तपस्या करना, आतापनादि तपना, तन को सुखाना, और ये तप करते करते शरीर को पूरा सुखा दिया। मांस तो शरीर में रहा ही नहीं, मात्र हड्डी और चमड़ी मात्र शेष रही है। इतने बड़े बड़े तप किए हैं। सिद्धांत का पठन पाठन, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ा है, पढ़ाया है। मौन बाना, और मौन भी धारण करते हैं। ये सारे के सारे करने के बाद भी गुरुदेव कहते हैं ये व्यर्थ हैं श्रवण के। वह मुनि के सारी सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। बिन साम्य पाना, बिना साम्य भाव के, बिना समता भाव के तप आदि सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। क्योंकि समता ही साधु के लिए मुख्य है। व्यर्थ मतलब जो समतावान जो साधु है वो थोड़े से तप के माध्यम से जो कर्मों की निर्जरा करता है ज्ञान के माध्यम से, और जिसके पास ज्ञान नहीं है, साम्य भाव नहीं है, तो करोड़ों वर्षों तक तप करने के बाद भी उतने कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता। इतना तप जो करते हैं और तप करने के बाद मन में यदि उनकी साम्य भाव नहीं है तो कह रहे हैं ये सब व्यर्थ है। समता भाव की मुख्यता है। श्रावक धर्म अलग है और मुनि धर्म अलग है, लेकिन दोनों ही धर्म एक दूसरे के पूरक है। एक ही रथ के दो पहिए के समान है। एक पहिया उस रथ का मुनि है तो दूसरा पहिया श्रावक है। जब दोनों ही मिलकर के उस रथ को, धर्म के रथ को आगे खींचते हैं, तभी धर्म रूपी रथ आगे बढ़ सकता है। इसलिए श्रावक को भी ज्ञान होना आवश्यक है। शास्त्रों का ज्ञान, स्वाध्याय होना आवश्यक है, क्योंकि बिना ज्ञान के हमारी क्रियाएं कभी भी समीचीन नहीं हो सकती, और जब क्रियाएं समीचीन नहीं होती तो फिर हम मिथ्या मार्ग पर ही आगे बढ़ते रहते हैं। समीचीन मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है? क्या सही है, क्या गलत है, कौन सच्चा है,
कौन खरा है और कौन मिथ्या है, ये सारा का सारा ज्ञान होना हमारे लिए आवश्यक है। जिसको ज्ञान होता है वह कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। तो यहाँ पर कह रहे हैं दुखों को भी और सुखों को सहना, निंदा के वचन सुनकर के भी मन में खेद नहीं आना और प्रशंसा के वचन सुनकर के भी मन में जरा भी आनंद नहीं होना, दोनों में समभाव धारण करना। वन हो या भवन, दोनों में साम्य भाव धारण करना। भवन हो या शमशान हो, दोनों में साम्य भाव धारण करना। मिट्टी का टुकड़ा हो या सोने का, दोनों में साम्य भाव धारण करना। इन सारी की सारी परिस्थितियों में समता को धारण करना ये बहुत कठिन होता है। क्या? ये सारी परिस्थितियों में अपने परिणामों को एक समान बनाए रखना ये बहुत कठिन होता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि कठिन जरूर है, लेकिन साधु की शोभा इसी समता भाव के माध्यम से ही होती है। तो दुखों को और सुखों को सहन करता हुआ यह जीव ज्ञानी ध्यान निलीन, जब ध्यान में लीन हो जाता है, आत्म ध्यान में लीन होता है और उस समय सुख और दुख को समभावों से सहन करता है। कितना भी दुख आ जाए, कैसी कैसी घटनाएं शास्त्रों में पढ़ने को मिलती हैं। मुनि महाराज, गज कुमार मुनि महाराज ध्यान में लीन हैं और उनके सिर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी। सुकौशल मुनि महाराज को सिंहनी ने खा लिया। सुकमाल मुनि महाराज जब ध्यान में खड़े हैं, एक तरफ श्यालिनी और एक तरफ उसके दोनों बच्चे नोच नोच करके उनके पैरों का मांस खा रहे, जिंदा है, जिंदा अवस्था में। कितने सारे इन कष्टों में भी, ऐसे दुखों में भी समभाव से सहन करना ये शुभ अशुभ कर्मों की निर्जरा का कारण है। ऐसा भगवान ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भगवान ने कहा है। और संग विहीना तप, और परिग्रह से रहित वही तप भी है। पिंडी विजेन सहंत मुनि मणि समभाव करे, पुण्य है पावह तेण जिय संवर हेउ हवे। द्वे अपि येन सहमाना मुनि मनसि समभावं करोति, पुण्यस्य पापस्य तेन जीवः संवर हेतु भवति। येन, जिससे, जब इन दोनों में समता भाव धारण करता है, द्वे अपि सहमाना, सुख दुख दोनों को सहता हुआ वह मुनि, साम्य भाव से सहन करता हुआ वह ज्ञानी मुनि, मनसी अपने मन में समभावम, समभावों को करोति धारण करता है। तेन, इसी कारण जीव, हे जीव वह मुनि, पुण्यस्य पापस्य संवर हेतु, पुण्य और पाप इन दोनों प्रकार के संवर का कारण भवती होता है। कर्म के उदय में संसारी प्राणियों के लिए सुख और दुख की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं? कर्म के उदय में जो पूर्व जीवन में, अतीत काल में इस जीव ने जो कर्म किए हैं, उन कर्मों के फलस्वरूप सुख और दुख की प्राप्ति होती है। जैसा कर्म किया है उसका वैसा ही फल उस जीव को भोगना पड़ता है। यह जैन सिद्धांत है। इस कर्म को जिस जीव ने किया है उस जीव को ही उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। कोई भी उसमें
अब कितने भाव ऐसा नहीं कह सकते। कर्म करते समय एक आबाधा काल होता है। जब सिद्धांत ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो उसमें एक आबाधा काल होता है। अब आबाधा काल जिसमें पड़ेगा कम से कम अंतर मुहूर्त, अभी कर्म किया, अंतर मुहूर्त के बाद भी उस कर्म का फल मिल सकता है। उस जन्म में भी मिल सकता है, अगले जन्म में भी मिल सकता है, और कई जन्मों के बाद। उसका आबाधा काल कितना है? मान लीजिए आपने कोई कर्म किया और उसका आबाधा काल पड़ा 1000 वर्ष। अब 1000 वर्ष बाद आप जिस पर्याय में रहेंगे वह कर्म उदय में आकर के अपना फल देगा। नहीं, भाव से ऐसा नहीं। अब देखिए, श्रीपाल जो थे कामदेव थे और उनके शरीर में कोढ़ हुआ। कोढ़ क्यों हुआ? पिछले जीवन में उन्होंने एक मुनि महाराज को कोढ़ी कहा था। मुनि महाराज ध्यान में लीन थे और उस समय शरीर में पसीना आया और उसके बाद में जो धूल वगैरह उड़ करके महाराज जी के शरीर पर चिपक गई और कुछ पानी की बूंदें पड़ी तो ऐसे चिट्टा चिट्टा जैसे शरीर पर हो गए। तो वह श्रीपाल राजा का जीव अपने 700 साथियों के साथ वहाँ से गुजर रहा था और उसने देखा और कहा कि देखो, ये सामने कोढ़ी बैठा है। मुनि महाराज को सिर्फ कोढ़ी कहा था और 700 उनके जो साथी थे उन्होंने अनुमोदना की थी। इसके बाद उन्होंने क्या किया, और गुस्सा आया और मुनि महाराज को उठाया। पास में कोई सरोवर था, तालाब था, उठा करके उनमें तालाब में मुनि महाराज को फेंक दिया। बाद में किसी व्यक्ति ने समझाया कि तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, रत्नत्रयधारी इन मुनिराज की तूने बहुत बड़ी अवज्ञा कर दी। तेरा ये कृत्य तुझे बहुत संकटों में डालेगा, दुखों में डालेगा। वह मन में एकदम सुन करके उसके भाव बदल गए, पश्चाताप से भर गया और मुनि महाराज को तालाब से वापस निकाल करके उच्च आसन पर विराजमान किया। बार बार उनके चरणों में नमस्कार किया, क्षमा मांगी। मुनिराज तो क्षमा की मूर्ति थे, उन्होंने क्षमा कर दिया। मुनिराज ने तो क्षमा कर दिया, लेकिन कर्मों ने क्षमा नहीं किया। अगले जीवन में वह कामदेव के रूप में उनका जन्म हुआ। मुनि महाराज को कोढ़ी कहा था, इनको कोढ़ी बनना पड़ा। 700 साथियों ने उसकी अनुमोदना की थी, 700 साथियों को भी इनके साथ में कोढ़ी बनना पड़ा, कोढ़ हो गया। मुनि महाराज को तालाब में फेंका था, इनको समुद्र में फेंका गया। पढ़िए श्रीपाल चरित्र। जब यात्रा जहाज से यात्रा कर रहे हैं और कुछ बहाने से जो धवल सेठ था उन्होंने ऊपर देखने के लिए भेजा कि तूफान आया, क्या आया। रस्सी से चढ़ करके गए, रस्सी को काट दिया और समुद्र में गिर गए। मुनि महाराज को तालाब में फेंका, समुद्र में गिरे। तद्भव मोक्षगामी जीव भी उसी भाव से कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष जाने वाले जीवों को भी कर्म छोड़ता नहीं है। कितने सारे उदाहरण पढ़े। हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल हमें ही भोगना पड़ेगा, ये जैन सिद्धांत है। दूसरे के द्वारा किए गए कर्म का फल हम नहीं भोगते, किंतु अपने द्वारा किए गए कर्म का फल ही हम भोगते हैं। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही बे देते, आप करें फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म, दूसरे के कर्म का फल हमें मिले तो हमारे द्वारा किए गए कर्म निष्फल हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं। प्रथमान्योग ग्रंथ पढ़िए, कैसे कैसे उदाहरण दिए हैं, आंखें खुल जाती हैं। यह जीव कर्म करते समय तो हंसते हंसते कर्म बांध लेता है, लेकिन जब उन कर्मों का उदय आता है तो आंसू बहाता है।
अब आंसू बहाने से कुछ होने वाला नहीं है। जिस समय कर्म किए थे उस समय ही सोच विचार करके यदि कर्म करते तो आंसू बहाने की नौबत नहीं आती। कितने सारे उदाहरण हैं। जीवनधर स्वामी को जन्म लेते ही, जीवनधर स्वामी तद्भव मोक्षगामी जीव, जन्म कहाँ हुआ उनका? जहां पर लोगों को जलाया जाता है अंत समय में ले जा करके, ऐसी शमशान भूमि में उनका जन्म हुआ है। क्या चालू कर दिया? एरोप्लेन नहीं तुम्हारे पास क्या? क्या कह रहे हैं? जहां पर लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, ऐसी शमशान भूमि पर जीवनधर स्वामी का जन्म हुआ है। और जिधर जीवनधर स्वामी का जन्म हुआ उसी समय राजा सत्येंद्र जो उनके पिता थे, उसी समय उनकी मौत हो गई। और उसके बाद में वो भी कर्म था, देखो बता रहे। और उसके बाद में जीवनधर स्वामी को अब माँ कहती है, माँ मन में विचार कर रही है कि देखो ये कैसा जीव है, मैं राजा की पत्नी रानी और मेरे यहाँ मेरी कोख से ये राजा के पुत्र का जन्म हुआ है। यदि राजमहल में जन्म होता तो इसका उत्सव मनाया जाता था। किस प्रकार से उत्सव मनाया जाता था? वाद्य बजाए जाते थे, गाने गाए जाते थे, बंदियों को कैद से छोड़ दिया जाता था, कितना उत्सव होता था। लेकिन आज इसका जन्म हुआ कहाँ? शमशान भूमि पर, जहाँ कौओं की काव काव सुनाई देती है, गीदड़ों की आवाज़ सुनाई देती है, मांसाहारी प्राणी वहाँ पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे स्थान पर उसका जन्म हुआ। और मुनिराज से जब ज्ञात हो गया कि इसका पालन अच्छी तरह से होगा, उनको रख दिया। और बाद में जिनको कोई एक सेठ थे, और सेठ का सुनो, सेठ का जो बच्चा मरा हुआ, 7 बार लड़के हुए और 7 बार मरे हुए, और उनको जलाने के लिए गए शमशान पर, और ये दिख गया और उसको माँ ने पेड़ के नीचे छिप गई थी, जीव ऐसा बोला, और उसको ले जा करके मुनि महाराज ने उस सेठ को पहले बताया था, जब तू इस 7वें पुत्र को तू शमशान में ले करके जाएगा तो उसे तुम्हें एक दूसरा पुत्र मिलेगा, तो उसका अच्छी तरह से पालन करना। शमशान भूमि में ऐसे हुआ कि राजा सत्येंद्र थे और उनकी पत्नी रानी विजया, तो इतने उनमें आसक्त थे, राज काम सब छोड़ दिया, मंत्री को ऊपर छोड़ दिया। काष्टांगार नाम का मंत्री था, और उन्होंने क्या किया, षड्यंत्र रच करके कि किसी प्रकार से राजा सत्येंद्र को मार करके स्वयं राजा बनना, ऐसा उनके मन में विचार था। और जब ये रानी विजया गर्भवती हुई, पेट में जीवनधर स्वामी थे, तो उनको 3 स्वप्न दिखाई दिए। क्या? 3 स्वप्न दिखाई दिए। एक बड़ा वृक्ष है, वह धराशायी हो गया, गिर गया है। वहीं पर एक दूसरा वृक्ष उत्पन्न हुआ है, और उस वृक्ष के ऊपर 8 मालाएं लटक रही हैं। ऐसे 3 स्वप्न उनको दिखाई दिए, किनको? रानी विजया को। तो रानी विजया ने अपने पति राजा सत्येंद्र से पूछा, हे स्वामिन, इस प्रकार आज रात्रि में 3 स्वप्न मुझे दिखाई दिए, इनका फल क्या है? तो राजा सत्येंद्र ने कहा कि जो तुम्हें नया उत्पन्न हुआ वृक्ष दिखाई दिया, इसका फल ये है कि शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति होगी। और दूसरे उस पेड़ के ऊपर जो 8 मालाएं लटकती हुई दिखाई दी, उसका फल है उस पुत्र की 8 शादी होंगी। कितनी? 8 बहुएं आएंगी, 8। अच्छा, ये सुन लिया, लेकिन तीसरा फल राजा ने बताया नहीं। राजन विजया रानी पूछते, राजन 2 स्वप्नों का फल तो आपने बता दिया, लेकिन एक खड़ा हुआ जो बड़ा वृक्ष था गिर करके धराशायी हो गया, इसका फल क्या है? नहीं, उसका कोई विशेष फल नहीं है। नहीं,
रानी बोले नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा, उसको हमसे छिपाओ मत, कोई ना कोई इसका विशेष फल अवश्य है। तो राजा ने कहा कि ये फल मेरे विषय में अशुभ का सूचक है, ये मेरी मृत्यु का द्योतक है। और ये सुनते ही वो मूर्छित हो जाती है, मूर्छित होती है। अब राजा उस समय एक मयूर की आकृति का यंत्र बनवाता है, और कभी भी उसकी सुरक्षा के लिए विजय, कभी भी इस प्रकार का कभी कोई वातावरण बना तो इसकी सुरक्षा हो, और उस मयूर की आकृति का यंत्र बना करके उसमें उड़ाने की कुछ ना कुछ उसमें प्रक्रिया होगी। तो जिस समय राजा काष्टांगार ने इस राजा सत्येंद्र को, उसके महल को घेर लिया, और उस समय उस राजा सत्येंद्र ने सबसे पहले उस मयूर आकृति के उस यंत्र में बिठा करके और उसको उड़ा दिया, उसको ऊपर उड़ा दिया, और वह जाकर के शमशान भूमि में उतरा। और वहीं पर इसके 9 महीने पूरे हो चुके थे, और वहीं शमशान भूमि में उसका जन्म हो गया। कहाँ? राजा का पुत्र, और तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाने वाला जीव है। लेकिन पाप कर्म कैसा? तो ये पाप कर्म का बंध कब किया? तो पिछले जीवन में उसने, आगे बहुत बड़ी कथा है, मुनि महाराज से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरे जन्म लेते ही मेरे पिता की मौत हो गई और मेरी माँ से भी मुझे दूर जाना पड़ा। तो फिर मुनि महाराज उत्तर देते हैं, पिछले जीवन में तो एक वृक्ष के पास गया और उस वृक्ष के घोंसले में एक हंस पक्षी ने अंडा दिया था, और उस अंडे में से वो हंस का बच्चा निकला। तो खेलने के लिए उस बच्चे को लेकर के घर लेकर के आ गया। तूने उस हंस के बच्चे को उसके माता पिता से अलग किया, तो इस कर्म का फल तुझे इस जीवन में मिला कि तुझे भी माता पिता से अलग होना पड़ा। तीनों के कर्म बन गए ना, माँ का भी, राजा का भी और पुत्र का भी, तीनों कर्म एक साथ आए। हाँ, लेकिन ये जो घटना, जो प्रश्न पूछा है, तो उसका उत्तर में मुनि महाराज ने ये उत्तर दिया, माता पिता से अलग क्यों होना पड़ा? तो इसलिए अलग होना पड़ा, तूने हंस पक्षी के बच्चे को उसके माता पिता से अलग किया था, इसलिए तुझे इस जीवन में उस कर्म का फल मिला, माता पिता से अलग होना पड़ा। हम कर्म करते से, वो भी बच्चे बाल्यावस्था थी, उनको कितना ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी कर्म न बच्चे को छोड़ देखता है, न जवान को देखता है, न बूढ़े को देखता है। बस सती अंजना ने 22 मिनट के लिए, 22 घड़ी के लिए भगवान की प्रतिमा के दर्शन नहीं करने दिए सौत को, तो ऐसा कर्म बंध गया उसी जन्म में। ये उसी जन्म की घटना, उसी जन्म में शादी हो गई हनुमान के पिताजी, क्या नाम था उनका? है पवनंजय, हाँ। और शादी होने के बाद में 22 साल तक पति ने पत्नी का मुंह नहीं देखा, उसी जीवन में। सीता की घटना देखो, कितनी सारी घटनाएं भरी पड़ी हैं शास्त्रों में, कर्म कैसे बंधता है और कैसे फल देता है। अपने द्वारा किए गए कर्म का फल अपने को ही भोगना पड़ता है, ये सिद्धांत है। कल हमने बताया था, भगवान को भी कर्म नहीं छोड़ता। हाँ, आदिनाथ भगवान 6 महीने तक घूम रहे हैं, आहार नहीं मिला, 7 महीने 9 दिन के बाद उन्हें आहार मिला। पंच कल्याण करने वाले सारे के सारे इंद्रदेव कहाँ गए थे उस समय? कोई भी आके बताता था कि ऐसे इस प्रकार से नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान किया जाता है? नहीं, जब तक भगवान का कर्म तीव्र था, देव भी कुछ नहीं कर सके। भटकने की आवश्यकता नहीं है। जैन सिद्धांत का जिसको ज्ञान हो गया, वह कहीं पर किसी भी प्रकार से किसी के चक्कर में आने वाला नहीं है। मेरा कर्म होगा,
उसके अनुसार ही मुझे फल मिलेगा। कोई डोरा धागा ताबीज और नारियल कोई कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। कल आपने प्रश्न पूछा था कि ऐसा होता है, डोरा दे दिया, मंत्र दे दिया और शादी हो जाती है। अरे शादी हो गई तो फिर नास्तिक व्यक्ति की कभी शादी नहीं होना चाहिए। जो ईश्वर को ही नहीं मानता, भगवान को ही नहीं मानता, न धर्म को मानता है, तो उसको सब बच्चा नहीं होना चाहिए, शादी नहीं होना चाहिए। देवी देवता कुछ भी नहीं करते। कर्म तो कुछ अच्छा करने से कर्म करते नहीं है। कर्म की वही तो कल बताया था ना, भगवान कुछ नहीं करते, किंतु भगवान की भक्ति करने वाला पाप कर्म की निर्जरा करता है और पुण्य कर्म का बंद करता। भगवान कुछ नहीं करते। जिनको ज्ञान नहीं है ऐसे लोग भ्रम में डालते हैं, स्वयं भी ज्ञान नहीं है, अज्ञान के कारण से स्वयं भी उस अज्ञान में जकड़े हुए हैं और दूसरों को भी उस अज्ञान के रास्ते के पर ही आगे लेकर के जाते हैं। कुछ नहीं होने वाला। एक कल 2-3 हमने घटना सुनाई थी। एक घटना और 2017 में जब जयसिंहपुर में चातुर्मास हुआ, उस समय की एक घटना। एक देमापुरे करके परिवार है, एक कपिल नाम का लड़का था, कपिल देमापुरे अपने से जुड़ा था, आता अभी भी आता है। तो उसने एक घटना सुनाई, उनके पिताजी की डेथ हुई थी। तो एक परिवार में शादी हो गई और शादी होने के बाद उनके कुल देवता थे हुमचा, कर्नाटक में, समझ गए? हाँ। और शादी होने के बाद गाड़ियां भर करके वहां पर गए थे और गए थे वहां पर जो भी होता क्या पूजा वूजा जो कर करके आए। लौटते समय होबड़ी में एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट 6 मौतें हुई। अगर नहीं जाते तो कहते थे तुमने गए नहीं वहां कुल देवता के पास, इसलिए ऐसा हो गया। अब जाकर के आए फिर भी ऐसा हुआ। जब तक पुण्य कर्म का उदय है कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और पाप का उदय है तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता। अपने अपने कर्म का प्रत्येक प्राणी को फल भोगना पड़ता है। देवी देवता क्या करेंगे हमारे लिए? है? कुछ नहीं कर सकते। और ना ये मंत्र तंत्र यंत्र इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये जैन सिद्धांत है, इसको समझे बिना हम भटकते रहते हैं। कहीं पर भी जाते हैं, ये दे दो वो दे दो, मंत्र दे दो, जाप दे दो वो दे दो, क्या दे दो? कुछ होने वाला नहीं उससे। उसमें उस छुटकारा के लिए उन्होंने रचना नहीं की। उन्होंने तो आदिनाथ भगवान की भक्ति की, और आदिनाथ भगवान की भक्ति करते करते वह पाप कर्म विलीन हो गया, नष्ट हो गया, और वह 48 तालों से मुक्त हो गए। कितनी सारी भक्ति, भगवान की भक्ति की है। देखिए बहुत अच्छा आपने विषय छेड़ दिया। एक ही भाव स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र की रचना की मुनि महाराज को कोड हुआ था, और रचना कथा बहुत बड़ी है। और ये संकट आया था श्रावक के ऊपर, राजा के मंत्री थे। तो राजा ने कहा ये भीड़ किधर जा रही है? इधर दिगंबर मुनि आए हैं, हम भी उनके दर्शन के लिए चलेंगे। तो एक अजैन मंत्री था, उसने कहा अरे दिगंबर साधु के दर्शन नहीं करना, वे तो कोढ़ी होते हैं। और योग की बात है, वह बादीराज मुनि महाराज उस समय उनको कोढ़ रोग हो गया था, पूरा शरीर कोढ़ से ग्रस्त था। तो उस समय जैन मंत्री था, उसे बात सहन नहीं हुई। उसने कहा नहीं, हमारे गुरु कोढ़ी नहीं होते, हमारे गुरु की काया तो सोने के जैसे चमकती है। अब राजा ने कहा प्रातःकाल चल करके हम स्वयं देखेंगे कि सत्य क्या है।
और ये घबरा गया। जैन मंत्री मुनि महाराज के पास पहुंचा, महाराज ऐसा ऐसा धर्म संकट आया है। उन अजैन मंत्री ने कहा, राजा आपके दर्शन के लिए आना चाहते थे। अजैन मंत्री ने कहा कि जैन मुनि तो कोड़ी होते हैं, और मैंने कहा कि नहीं, मेरे गुरु तो कोड़ी नहीं होती, उनकी काया तो सोने के जैसे चमकती है। बहुत बड़ा धर्म संकट आया, गुरुदेव रक्षा करो। उनका कोई चिंता की बात नहीं, जाओ सुबह राजा को लेकर के आ जाना। और एक ही भाव स्तोत्र की रचना की, और एक ही भाव स्तोत्र की रचना करते करते बादीराज महाराज जी ने लिखा कि जब आप माँ के गर्भ में आते हो, माँ के गर्भ में आने से पहले ही वह देव इंद्र आदि आकर के कुबेर सारी धरती को रत्नमय कर देते हैं, सुवर्णमय कर देते हैं। तो हे भगवान, क्या कोई भक्ति के माध्यम से आपको अपने हृदय में विराजमान करेगा और उसका शरीर यदि स्वर्णमय हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। और भक्ति करते करते ऐसा ही हुआ, पूरा शरीर स्वर्णमय हो गया। एक उंगली में थोड़ा सा कोड़ बचा करके रख दिया। क्यों? क्योंकि आगे आकर के उनके लिए भी जीवन दान मिले। और प्रातःकाल सभी आए और देखा कि मुनि महाराज की काया तो सोने के जैसे चमक रही है। अब राजा ने कहा कि इन जिन मंत्रियों ने मुनिराज को कोड़ी कहा था, इनको प्राण दंड दिया जाएगा। उस समय मुनिराज ने रोका, नहीं, देखो इन्होंने भी सत्य कहा था। ये कोड़, कल तक ये काया कोड़मय थी, लेकिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति के प्रभाव से ये काया स्वर्णमय हो गई। चारों मंत्रियों ने भी जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। ऐसी कितनी घटनाएं हैं। सही रास्ते पर जो चलता है वही दूसरों को सही रास्ते पर चला सकता है। जो खोटे रास्ते पर चल रहा है वह कभी भी दूसरे को सही रास्ते पर नहीं चला सकता। जो कीचड़ के बाहर है वह दूसरे को, जो कीचड़ में फंसा हुआ है, उसको बाहर निकाल सकता है। सो मत सुनो क्या, जो बाहर कीचड़ के बाहर है वही दूसरे कीचड़ में फंसे हुए व्यक्ति को कीचड़ से बाहर निकाल सकता है। जो स्वयं कीचड़ में फंसा है वह दूसरे को कभी भी कीचड़ से बाहर नहीं निकाल सकता। मौसम बदल गया, अंधेरा हो गया। सुख दुख दोनों को सहता हुआ, जिस कारण से सुख दुख दोनों को सहता हुआ वो मुनि मन में समभावों को धारण करता है। इसीलिए हे जीव, वह मुनि सहज में ही पुण्य और पाप इन दोनों के संबर का कारण होता है। कर्म के उदय से सुख दुख उत्पन्न होने पर भी जो मुनि रागादि रहित मन में शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप अपने निज शुद्ध स्वरूप को नहीं छोड़ता, वही पुरुष अभेद नय से द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप के संबर का कारण होता है। आगे कहते हैं, अच्छय जित्यु काल मुनि अपस्वरूप निलीन संवर निजर जानितु सयल बेअप विहीनु तिष्ठन्ति यावन्तं कालं मुनिः आत्मस्वरूपे निलीनः संवर निर्जरां जानीहि त्वं सकल विकल्प विहीनम्। मुनि यावंतम कालम, जब तक जितने काल तक आत्मस्वरूपे निलीन, आत्मस्वरूप में लीन होते हुए तिष्ठति रहते हैं, उस समय हे शिष्य तू सकल विकल्प विहीनम, समस्त विकल्प समूह से रहित
उस मुनि को संबर निर्जरा, संबर और निर्जरा स्वरूप जानी ही जानो। मुनि को ही संबर निर्जरा रूप कह दिया। जिस समय मुनि महाराज जब तक सारे के सारे संकल्प विकल्प को छोड़ करके अपने आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं, उतने समय तक क्या वो मुनि को ही संबर निर्जरा स्वरूप जान। वह मुनि ही साक्षात संबर और निर्जरा की मूर्ति स्वरूप होते हैं। उस समय न कर्मों का आना होता है और जो कर्म आए हैं वह भी निर्जरा को प्राप्त होते जाते हैं। कम्मुपुरी क्यू सोख भई अहिनब पे सुन दे, संगु मुए बिनु जो सयलु ओव समभाव करे। कर्म पुराकृतम स क्षपयति अभिनवम प्रवेशम न ददाति, संगम मुक्त्वा यह सकलम उपशम भावम करोति। स मने वही बीतराग मुनि पुराकृतम कर्म, पूर्व में अतीत काल में उपार्जित कर्मों को क्षपयति क्षय करता है। जब ध्यान करता, आत्म ध्यान में लीन हो गया उस समय की बात है। और अभिनवम प्रवेशम न ददाति, और नूतन कर्मों को प्रवेश नहीं होने देता। जो कि सकलम सब संगम बाह्य अभ्यंतर परिग्रह को मुक्त्वा छोड़ करके उपशम भावम परम शांत भाव को करोति करता है। जो मुनिराज सकल परिग्रह का त्याग करके सब शास्त्रों के रहस्य को जान करके बीतराग परमानंद सुख का स्वाद लेते हुए समभाव धारण करते हैं, वही साधु पूर्व के किए हुए कर्मों का क्षय करते हैं और नवीन कर्मों को रोकते हैं। आत्मा में ये दो बात कही, पुराने कर्मों को तो नाश करते हैं। अतीत काल में जो कर्मों का बंध किया था तो आत्म ध्यान में लीन होते हुए उन पुराने कर्मों का नाश करते हैं और नूतन आने वाले कर्मों को रोकते हैं। कर्मों को रोकना यानी संबर, और पूर्व काल में बांधे हुए कर्मों का नाश करना यानी निर्जरा। संबर और निर्जरा से सहित होते हैं। संबर और निर्जरा क्या है? आने वाले कर्मों को रोकती है वो संबर, और जब पिछले कर्मों को नाश करती है वो निर्जरा। अच्छा, कैसे? आपने बताया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। ये मुनि कर सकते हैं, शावक भी कर सकते हैं सावक भी कर सकते हैं। उनको उनके लिए उनकी भूमिका के अनुसार होता है। भूमिका के अनुसार होता है। विशेष रूप से यह मुनि महाराज के ही, और वो भी विशेष जो निवृत्ति के काल में ध्यान अवस्था में रहते उस समय मुनि महाराज के ये विशेष रूप से संबर और निर्जरा पाई जाती है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ जाएगा, बिहार होते होते आ जाएगा। थोड़ा हार्ड है महाराज। नहीं हार नहीं, देख सुनो, उदाहरण देते हैं। ये घर किसका है? सुभाष जी चूड़ीवाल जी का है ना। अब यहाँ पर एरोप्लेन पे डाल करके आया करो दादी। हाँ नहीं नहीं, आते समय उसको बंद करना, जाते समय फिर फोन। हाँ, तो ये सुभाष जी का निवास स्थान है। अब ये आप लोग आए है ना, जो पहले से थे, पहले से कौन था? है दो कुणाल थे और सुभाष जी थे। ये तीन लोग तो पहले से थे और आप लोग धीरे धीरे करके आ गए हैं। अब थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं। ये आ रहे हैं, ये आने का नाम जो द्वार है, आने का द्वार ये है आश्रव।
है ना, और आकर के बैठ गए यहाँ पर ये बंद। अब क्या किया, दरवाजे को बंद कर दिया, दरवाजे को बंद कर दिया या गेट पर खड़े हो गए। अब गेट पर खड़े हो गए, अब किसी नए व्यक्ति को हम नहीं आने देंगे। तो ये क्या हो गया, संवर। और जो पुराने बैठे उनको, चलो टाइम हो गया, प्रवचन होने के बाद में क्या होगा, सभी निकल करके चले जाएंगे। इसका नाम निर्जरा। और सभी लोगों का निकल जाना मोक्ष। लोगों का निकल जाना मतलब ये कर्मों के लिए उदाहरण दिया है। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, और वह कर्म आत्मा के साथ बंध जाते हैं, ये बंध है। और नए कर्मों को आने नहीं देना, ये संवर है। और पुराने बंधे हुए कर्मों को निकालना, नाश करना, ये निर्जरा है। और पूरे कर्मों का नाश हो जाना मोक्ष है। आगे समझ में नहीं आया? एक उदाहरण और मिलता है, नदी में नाव है और नाव से जो यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं, नाव में छेद है और छेद से नदी का पानी नाव में भर रहा है। अब अगर पानी भरा है तो सबसे पहले वह क्या करता है, नाविक उस छेद को बंद करता है। जिस छेद से पानी नाव के अंदर आ रहा है उस छेद को बंद करता है, और उसके बाद में जो नाव में पानी आया उसको भर भर करके वापस नदी में छोड़ देता है। तो ये जो पानी आ रहा था ये आश्रव हो रहा था, पानी रुक रहा था, नाव में ये बंद हो रहा था। अब उसने जब उसको रोक दिया, छेद को बंद कर दिया, तो ये क्या हो गया, संवर। अब नया पानी तो नहीं आएगा, लेकिन जो पानी पहले से आ चुका है उसे वापस नदी में छोड़ देना, ये क्या है, निर्जरा। और पूरी नाव खाली हो जाना, पूरा पानी समाप्त हो जाना मोक्ष है। एरोप्लेन पे डालो। हाँ, इस प्रकार से आगम में उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरणों के माध्यम से विषय अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो वही वीतराग ज्ञानी मुनि महाराज पूर्व में उपार्जित किए हुए कर्मों को क्षय करते हैं और नए कर्मों को आने नहीं देते, जो कि सभी बाह्य अभ्यंतर परिग्रह को छोड़ करके उपशम भाव, परम शांत भाव को करते हैं। समझ में आया है? अगर छेद बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप पानी निकालो लेकिन दूसरा पानी आएगा, जितना निकालोगे उतना आएगा, मतलब क्या निकलेगा। इसलिए पहले छेद बंद करो, यानी संवर, नए कर्मों को आने नहीं देना। अब जो पुराने कर्म बंधे हैं उनको नष्ट करना। ध्यान के काल में मुनि महाराज जब शुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं उस समय यही होता है, नवीन कर्मों का बंध नहीं होता, किंतु पुराने जो कर्म बंधे हुए हैं उनकी निर्जरा हो जाती है। अत यह समभावम करोति तस्य एव निश्चयेन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि न अन्यस्य इति दर्शयति। अब जो समभाव धारण करता है, टाइम मत देखो, अभी टाइम है, घड़ी हमारे सामने है। जो समभाव धारण करता है उसके ही निश्चय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होते हैं, अन्य के नहीं, यह दिखाते हैं। दंसनु नानुचरे तुतसु जो समभाव करे, ये रह एक भी अथिन भी जिनवरु एउ भने।
दर्शनम ज्ञानम चारित्रम तस्य यह समभावम करोति इतरस्य एकम अपि अस्ति नैव जिनवरः एवं भणति। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र उसी के होते हैं जो यति, जो मुनि समभाव धारण करता है। दूसरे समभाव रहित जीव के तीनों रत्नों में से एक भी नहीं है। इस प्रकार जिनवरा भणति जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अब यहाँ पर जो बात कही है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से, निश्चय नहीं से निज शुद्धात्मा ही उपादेय है। ऐसी रुचि रूप सम्यक दर्शन उस समभाव के धारण करने वाले मुनिराज को होता है जो निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ वीतराग परमानंद का आस्वाद लेते हैं। क्या हो गया? जो समभाव में लीन है, ऐसे ही मुनिराज के यह निश्चय रत्नत्रय होता है। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। उस वीतरागी मुनि महाराज के ही जो साम्य भाव में लीन है, साम भाव धारण करते हैं, ऐसे ही उन मुनिराज को ध्यान की अवस्था में वह वीतराग रत्नत्रय, वीतराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक ज्ञान, वीतराग सम्यक चारित्र या निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र होता है। इस प्रकार से इस साम्य भाव की कितनी महिमा है, इससे ज्ञात हो जाता है। बिना समता भाव धारण किए मुनिराज को इस प्रकार की उपलब्धि नहीं होती। जब गुरुदेव ने हम लोगों को दीक्षा दी और उस समय कहा कि हमारा करने योग्य जो कार्य था वह हमने कर दिया, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों को आगे बढ़ना है। क्या? हाँ, मार्गदर्शन हम देते रहेंगे, लेकिन कदम आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। पैर लड़खड़ाएंगे तो हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन कदम आपको ही आगे बढ़ाने पड़ेंगे। ये गुरुदेव की ही कृपा है। देखिए, एक सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है तो वह सभी को सच्चे मार्ग पर लगाते हैं, चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो, कोई भी हो। और यदि सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं होती तो वह भी सच्चे मार्ग पर नहीं चल पाते और उनके पास जो आते हैं उनको भी वह सच्चे मार्ग पर नहीं चला सकते। गुरु की क्या महिमा है! इसलिए पूजा करते समय लिखा है, पूजा की पंक्ति है, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन बचन काए। यदि वो गुरु नहीं होते तो आज कौन रास्ता दिखाता? कोल्हापुर साइड में एक भजन बोलते थे, गुरु बिन कौन दाखबिल वाट। गुरु के बिना कौन रास्ता दिखाएगा? यदि सच्चे गुरु मिल गए तो ये बहुत बड़ा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जो स्वयं भी सच्चे मार्ग पर चलते हो और उनके चरणों में जो शरण लेता है उसे भी सच्चे रास्ते पर चलाते हो, वही गुरु प्रशंसा के योग्य होते हैं और वही गुरु हम लोगों के द्वारा पूजनीय है, वंदनीय है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, महाराज हमारा नियम है मंदिर जाने का, भगवान के दर्शन करने का, यदि भगवान के दर्शन नहीं हुए तो क्या हम दूसरे भगवान के दर्शन कर सकते हैं? हमारा नियम पूरा हो जाएगा? माने वो भी भगवान है लेकिन कपड़े धारण किए हुए हैं।
नियम पूरा हो जाएगा। तो उनके लिए लिखा है ईर्यापद भक्ति में कि भूख लगी है तो जिस व्यक्ति को भूख लगी है तो भोजन करके भूख मिटाता है। यदि भोजन नहीं मिलता, जहर मिल जाता है तो कभी भी जहर नहीं खाता, भूखा रहेगा लेकिन कभी भी जहर नहीं खाएगा। उसी प्रकार से यदि देव मिलते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलते हैं तो उनके चरणों में जाकर के भक्ति पूजा अर्चना आदि करेगा, और नहीं मिलते तो घर में रह करके ही नमो अर्हंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब साउडम, नमोकार मंत्र का जाप करेगा, माला करेगा और पीत्र भक्तांबर आदि पढ़ करके भक्ति करेगा, लेकिन भूल करके भी नहीं जाएगा। एक चीज और याद आती है, गुरुदेव के साथ व्यवहार करते करते, बहुत पुरानी बात है, 15 साल से भी ज़्यादा हुए, 20 साल भी हो गए होंगे। तो एक ऐसा स्थान था जहाँ पर समाज नहीं थी और चातुर्मास के पहले का समय था। चातुर्मास के लिए व्यवहार हो रहा था और एक स्थान था, वहाँ पर एक टीन सेट था, बड़ा हॉल जैसा टीन का बड़ा वो गोडाउन था, क्या था, वहाँ पर आहारचर्या हो गई और बैठने के लिए जगह ज़्यादा नहीं थी। तो एक कोई दूसरा मंदिर था, दूसरे देव का मंदिर था, तो वहाँ पर गुरुजी बाहर एक बरामदे में बैठे थे और हम 2-3 महाराज, वहाँ ठंडक थी, गर्मी का समय, चातुर्मास के पहले का प्यार था, हम अंदर जाकर सामायिकली बैठने लगे। सुनिए, गुरुदेव ने देख लिया और उन्होंने बुलाया, इधर आओ। क्या कर रहे हैं? गुरुजी सामायिक कर रहे हैं। वहाँ क्यों बैठ रहे? वहाँ ठंडक है, उधर नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना। आप भले ही माला लेकर के वहाँ पर नमोकार मंत्र का जाप करोगे, लेकिन जो दूसरा देखेगा वो क्या समझेगा? अरे जब महाराज को चलता तो मुझे क्यों नहीं चलता? आप आवर्त करते समय चारों दिशा में, पूर्व दिशा में प्राग दिग्विंतरे केवली जिन सिद्ध साधुगुण देवा ये सर्वृद्धि समृद्धा योगी गणास्तान हम वंदे। दक्षिण दिग्विंतरे केवली जिन सिद्ध साधुगुण देवा ये सर्वृद्धि समृद्धा योगी गणास्तान हम वंदे। पश्चिम दिग्विंतरे केवली जिन सिद्ध साधुगुण देवा ये सर्वृद्धि समृद्धा योगी गणास्तान हम वंदे। उत्तर दिग्विंतरे केवली जिन सिद्ध साधुगुण देवा ये सर्वृद्धि समृद्धा योगी गणास्तान हम वंदे। ये पढ़ करके आप तो पंच परमेश जी को, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु रिद्धिधारी मुनिराज सबको नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन जो समझता नहीं है वो क्या समझेगा? जो यहाँ पर बैठी उनको नमस्कार कर रहे, उन्हीं के जप कर रहे होंगे, उधर नहीं बैठना। आपके भाव अच्छे हैं लेकिन उधर बैठोगे तो दूसरे के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरुजी ने वहाँ पर मना किया, कभी वहाँ पर नहीं बैठना। बाहर बिठाया, अपने पास बिठाया। वास्तव में गुरुजी की देखो महिमा, उन्होंने क्या कहा बताओ, उदाहरण दिया। यदि 4 दोस्त मिलकर के गए, कुणाल, 4 दोस्त मिलकर के गए और अपने साथ में पानी की बोतल लेकर के गए, और एक 5वां दोस्त भी मिला और कहाँ गया? सबको लेकर के दारू की दुकान पर। हैं? आप तो अपने साथ पानी की बोतल लेकर के गए हैं और वह वहां पर दारू पी रहा है और आप भी अपनी बोतल से पानी पी रहे हैं। जो देखेगा वह क्या कहेगा राजू? हैं? हाँ, क्या कहेगा? आप पानी पी रहे, बिल्कुल आपने बिल्कुल एक बूंद भी शराब नहीं पी, लेकिन वह पानी पीने का स्थान नहीं है। और जो आपके साथी हैं वह दारू पी रहे हैं और उनके साथ आप पानी भी पियोगे तो लोग यही कहेंगे कि ये व्यक्ति दारू पी रहा, शराब पी रहा। समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए गुरुदेव ने कहा, कितना अच्छा, देखो गुरुओं का ये ज्ञान, गुरुओं की ये सोच, ये हमें बहुत
दुर्लभता से प्राप्त होती है। 5:30 बजने में 3 मिनट बचे हैं, पूरा करते हैं क्योंकि आपको शाम की भी चिंता रहती है, बनाना भी है, फिर बाद में खाना है। ठीक है, आज इतना ही पर्याप्त है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बल बोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। अभिनंदन जी सागर जी महाराज की जय। संघ की जय। नमस्ते।